आपकी बवासीर से बिल्कुल जान छूट जाएगी, आपके जिस्म से बवासीर का ख़ात्मा हो जाएगा। आपके जिस्म में जितनी भी बवासीर की अलामात थी, जैसे कंधों का खिंचाव, पट्ठों का खिंचाव, पूरे जिस्म में खुश्की, पूरे जिस्म में अजीब सी घबराहट, बेचैनी, मैदे में जलन का होना, टांगों का दर्द करना, टांगों में खिंचाव का होना, सर में दर्द का होना, पेट में गैस का बनना, कब्ज़ का हो जाना, इसके अलावा मक़द के मकाम से खून का आना, ये तमाम अलामात चंद दिन ये नुस्खा खाने से और जो ग़िज़ाएँ मैंने मना कर दी हैं उन ग़िज़ाओं से रुक जाने से, वो ग़िज़ाएँ खाने से जो मैंने कहा है कि सबसे ज़्यादा खाएं, और हजामा के ये सबसे बेहतरीन पॉइंट लगवाने से आपकी बवासीर से जान छूट जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको बवासीर का मसला है, बवासीर की तकलीफ़ में आप मुब्तला हैं, हर तरह का इलाज, टोटका, नुस्खा आज़मा चुके हैं, लेकिन बवासीर आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप ऑपरेशन करवाने की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं, करवाने वाले हैं, लेकिन आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑपरेशन ना करवाइए। इससे पहले जो इलाज मैं आज की वीडियो में बयान करने वाला हूँ, एक बार, सिर्फ़ एक बार आज़माइएगा ज़रूर। आपको मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आप ये नुस्खा खा लें, ये नुस्खा इस तरह खा लें, नहीं जनाबे वाला, आपको मैं ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा कि जिन ग़िज़ाओं से बवासीर का मसला होता है, और वो ग़िज़ाएँ बताऊंगा कि जिनसे बवासीर का मसला ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको हजामा के वो पॉइंट बताने वाला हूँ कि जिनके लगवाने से 95% तक मरीज़ पहले सेक्शन में बेहतर हो सकता है, और ऐसा हुआ है। आगे चलकर मैं पूरी तफसील अर्ज़ करूंगा, लेकिन वीडियो के असल हिस्से की जानब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल तिब हिजामा ऑनलाइन पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो नीचे लाल सा सुर्ख सा बटन जो आपको नज़र आ रहा है, इसको दबा के साथ ही घंटे के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन गिरामी, बवासीर के मौजू पर आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बादी बवासीर क्यों होती है, उसके असबाब क्या हैं, उसका इलाज क्या है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, पहले कमेंट में भी पिन कर दूंगा, और जब ये वीडियो ख़त्म हो रही होगी तो आपको एंड स्क्रीन में भी यहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ खूनी बवासीर की मुकम्मल अलामात, असबाब और इसका दुरुस्त इलाज। वो इलाज जिसके करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बवासीर से मुराद ये है कि आम तौर पर मक़द के मकाम पर मसों का निकल आना है। अमूमी तौर पर बवासीर की अलामत ये है कि मक़द पर बोझ और ख़ारिश सी महसूस होती है। जब यह मर्द शिद्दत अख्तियार करता है तो फिर सोजिश और दर्द होने लगती है, और मस्सों से मवाद बहने लगता है, और अगर खूनी हो तो खून बहने लगता है, जो कभी पखाने से पहले आता है, कभी पखाने के बाद आता है, और बाज़ औक़ात पखाने के साथ मिला हुआ भी आता है। नाज़रीन गिरामी, खूनी बवासीर की दो किस्में हैं। पहली किस्म में मस्सों के साथ खून आता है, और दूसरी किस्म में मस्से तो हैं लेकिन खून नहीं आता। खूनी बवासीर तब शुरू होती है कि जब मरीज़ खुश्क चीज़ें हद से ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। इससे आंतों में खुश्की बढ़ जाती है, पखाना इंतहाई खुश्क और सख्त और मिट्टी की तरह हो जाता है। मरीज़ जब इसे ज़ोर लगाकर खारिज करने की कोशिश करता है तो फुजला इंतहाई तकलीफ़ के साथ इन वरीदों के ऊपर से गुजरता है। इसकी चुभन से वरीदें फट जाती हैं और उनमें से खून मवाद बहने लगता है। इसकी आम अलामतें ये हैं कि मरीज़ के पूरे जिस्म में तनाव और खिंचाव महसूस होता है, और पूरे जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है। मुंह में, नाक में, सर में खुश्की, बंद नज़ला शुरू हो जाता है, सीने में जलन होने लगती है, मैदे में अल्सर होने की शिकायत होती है, मैदे में सोजिश हो जाती है, खुश्क खांसी होने लगती है, और सबसे ज़्यादा मरीज़ ये शिकायत करता है कि मेरे पेट में गैस है, मेरे पेट में इस जगह सीने में जलन हो रही है, और मरीज़ को बैठते वक्त शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और ऐसा मरीज़ अक्सर व बेशतर लेटा रहता है। कभी कभार मरीज़ को शिद्दत की कब्ज़ हो जाती है, कभी मरीज़ को कब्ज़ टूटती है तो मरोड़ के साथ पखाना आने लगता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशाब बार बार आता है तो मरीज़ को तस्कीन महसूस होती है, और बाज़ औक़ात तकलीफ़ में पेशाब करने से कमी आने लगती है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ पर वजाहत करता चलूँ कि खूनी बवासीर की जो अलामात हैं वो बेशुमार हैं, और खूनी बवासीर की जो अलामात हैं वो पूरे जिस्म में फैली हुई होती हैं। कभी नाक में दानों का निकल आना, मस्सों का निकल आना, कभी जिस्म पर फोड़े फिंसियों का निकल आना, ये बेशुमार, हत्ता के घुटनों में दर्द, टांगों में खिंचाव शुरू हो जाना, उज़लात में दर्द शुरू हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, सर में बोझ, सर में दर्द का हो जाना, इतनी अलामतें हैं कि अगर मैं सिर्फ
बवासीर, खूनी बवासीर की मुकम्मल अलामात बयान करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका इलाज बड़ा आसान है। इसका इलाज के लिए सबसे पहले इसका सबब तलाश करें, और सबसे बड़ा सबब है खुश्क गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। खुश्क गर्म चीज़ें कौन सी होती हैं? उजलाती, असाबी 3 नंबर ग़िज़ाएँ अगर आप स्क्रीन पे गौर करें तो आपको नज़र आ रही हैं। ये ग़िज़ाएँ मरीज़ को किसी भी सूरत नहीं देनी। ये ग़िज़ाएँ मरीज़ का बेड़ा गर्क कर रही हैं, और यही ग़िज़ाएँ मरीज़ का बेड़ा गर्क कर सकती हैं अगर वो खाता रहा। तो इन ग़िज़ाओं से मरीज़ को रोक देना है, बंद कर देनी है। 4 नंबर 5 नंबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। गुद्दी उजलाती, गुद्दी असाबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करने से मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो जाएगा। इसके लिए इलाज ये है कि इसके लिए सबसे आसान, सबसे बेहतरीन नुस्खा है 4 मुलय्यन और 5 मुलय्यन। ये रहा 4 मुलय्यन, ये रहा 5 मुलय्यन। इन दोनों की मिकदार खुराक ये है कि 4 मुलय्यन, इसकी मिकदार खुराक 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, और 5 मुलय्यन की मिकदार खुराक है 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। इन दोनों नुस्खों को सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ दीजिए। और तीसरा नुस्खा है अक्सीर बादियान, ये स्क्रीन पर आ चुका है। आसान नुस्खा है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ हम वज़न लेकर सफ़ूफ बना ले। अच्छा, इसकी मिकदार खुराक 250 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ मरीज़ को दे। और आखिरी नुस्खा है हब्बे बवासीर, स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत आसान नुस्खा है, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आप इस नुस्खे को अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस नुस्खे को बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 मुलय्यन, 5 मुलय्यन और अक्सीर बादियान कुछ दिन खा लीजिए। तकरीबन 1 हफ्ता खाने के बाद इस नुस्खे को बना लीजिए। अगर फ़र्क पड़ जाए, हब्बे बवासीर की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर फ़र्क ना पड़े तो हब्बे बवासीर ज़रूर बनाई। स्क्रीन पर जैसे कि नुस्खा आ चुका है। गंदक 40 ग्राम, काली मिर्च 40 ग्राम, गुले नीम 60 ग्राम, रसूनत 60 ग्राम, देसी घी 40 ग्राम। तरकीब तैयारी भी आप देख रहे हैं कि पहले गंदे को देसी घी के साथ मिलाकर गर्म करें। जब यकजा हो जाए तो इसको उतार लें। ठंडा होने पर फिर गर्म करें। इसी तरह 2-3 बार करने के बाद इसमें काली मिर्च, गुले नीम, रसूनत मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर चने के बराबर गोलियां बना ली। इसकी 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ लेते रहिए। अल्लाह के फजलो करम से खूनी बवासीर, मस्सों वाली बवासीर से जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। इसके लिए हजामा अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ज़रूर लगवाइए, क्योंकि हजामा लगवाने से पहले सेक्शन में 80% बेहतरी आती है। यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मरीज़ ने अपनी ज़ुबान से बताया है कि उसने हजामा लगवाया, उसका ब्लड प्रेशर हाई का मसला था और बड़ा मसला बवासीर का था, और पहले सेक्शन में उसे 90 से 95% फ़ायदा हुआ। अपने पास वो पॉइंट नोट कीजिए कि जिनके लगवाने से बवासीर ख़त्म होती है। 1, 55, 11, 22, 23, 28, 31 और 6, 137, 138 और 139 और 140 और 121। ये जो 121 है ये मैदे के ऊपर है, ये भी लगवा लीजिए। अल्लाह के फजलो करम से आपकी बवासीर, खूनी बवासीर से बिल्कुल जान छूट जाएगी। आपके जिस्म से बवासीर का ख़ात्मा हो जाएगा। आपके जिस्म में जितनी भी बवासीर की अलामात थी, जैसे कंधों का खिंचाव, पट्ठों का खिंचाव, पूरे जिस्म में खुश्की, पूरे जिस्म में अजीब सी घबराहट, बेचैनी, मैदे में जलन का होना, टांगों का दर्द करना, टांगों में खिंचाव का होना, सर में दर्द का होना, पेट में गैस का बनना, कब्ज़ का हो जाना, इसके अलावा मकद के मकाम से खून का आना, ये तमाम अलामात चंद दिन ये नुस्खा खाने से और जो ग़िज़ा मैंने मना कर दी हैं उन ग़िज़ाओं से रुक जाने से, वो ग़िज़ाएँ खाने से जो मैंने कहा है कि सबसे ज़्यादा खाएं, और हजामा के ये सबसे बेहतरीन पॉइंट लगवाने से आपकी बवासीर से जान छूट जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला, किसी का फ़ायदा हो जाए। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दे। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।